अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दराज फेवरेट्स के बारे में। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनली मुझे दराज से ख़रीद के बहुत अच्छे लगे। दराज से शॉपिंग करना हमेशा इतना आसान नहीं है, इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत दफ़ा चीज़ अच्छी नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा कि पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें मैंने या मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी और हमें वो बहुत अच्छी लगी, मैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं टिप्स टू बाय फ्रॉम दराज ऐसी आपको टिप्स दूंगी जिससे 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपकी चीज़ अच्छी ही आएगी। यू कैन गारंटी टू सम एक्सटेंट कि जो चीज़ आप ख़रीदोगे वो अच्छी और तसल्ली बख्श होगी। सो उसके बारे में हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स की जो मुझे ख़रीद के बहुत मज़ा आया दराज से। इस वीडियो का ख्याल मुझे आया जब मैं अपने घर की शॉपिंग करी थी, मेरी बहन अमेरिका से आ रही थी, तो मैंने धड़ाधड़ अमेज़ॉन फेवरेट्स की वीडियोज़ देखी एंड आई वाज लाइक व्हाई हैव आई नेवर सीन एनीवन डू दिस फॉर दराज। आई डिसाइडेड टू डू वन माई सेल्फ जब भी मुझे टाइम मिला। सो टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 15-16 डिफरेंट आइटम्स। उनके लिंक्स एज वेल एज उनकी प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगी। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को थोड़ा सिंपल रखने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करी हूँ। पहली कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे वो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। सो जो पहला आइटम मैं रेकमेंड करूँगी वो ये सैलड स्पिनर है। इस तरह की चीज़ मैंने चाइना में साल हर साल यूज़ किया है। पाकिस्तान आने के बाद मैंने आई थिंक homeamazing.pk एक वेबसाइट है, वहाँ से एक ख़रीदा था। वो बहुत अरसा नहीं चला, वो बड़ा हल्का सा था, मज़ा नहीं आया लेके। दराज से जो मैंने ये वाला लिया है इट्स रियली गुड, स्टर्डी क्वालिटी है इसकी। इसके अंदर ब्लेड आपको एक ही मिलता है, स्पेयर ब्लेड्स नहीं मिलते इसके अंदर आपको। बट बहरहाल अगर आपने जल्दी में कुछ कचूमर सैलड बनाना हो या फॉर इंस्टेंस मैंने हांडी में अगर टमाटर डालने हो जल्दी छोटे छोटे बारीक काट के, तो पेस्ट नहीं बनता, लेकिन जिस तरह कद्दूकश हुआ हुआ टमाटर होता है 2 मिनट के अंदर अंदर 2 दफ़ा इसके अंदर आप घुमाओ और बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर हो जाता है। इसी तरह मैं बहुत दफ़ा प्याज इसमें कर लेती हूँ, तो वो प्याज काटने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता हांडी के लिए। जस्ट इसमें डाल के कचूमर बना लिया प्याज़ों का और उसको सालन के अंदर डाल लिया, तो वो अगेन पेस्ट नहीं बना हुआ होता। सो जिन लोगों को लगता है कि नहीं पेस्ट में और कटे हुए प्याज के टेस्ट में फ़र्क होता है, तो पेस्ट वाली बात नहीं होती, छोटा कटा हुआ प्याज ही होता है। जिस चीज़ में बारीक डलना हो उसमें आप इस तरह करके डाल सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने बनाना होता है ऑमलेट, हरा धनिया, हरी मिर्चों और प्याज वाला, तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठे इसमें डाल के, या मैंने रायता बनाना होता है उसके लिए पुदीना धनिया सारा कुछ, सब इंग्रेडिएंट्स एक ही दफ़ा इस मिक्सर में डाल के अच्छे तरीके से उनको चॉप कर दें तो बारीक बारीक चीज़ कट जाती है। इट एक्ट्स लाइक अ चॉपर। किचन में बहुत अच्छा काम आता है एंड अक्सर यूज़ होता है। सो आई रियली हाईली रिकमेंडेड। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो जो लिंक मैं इसका दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो एंड इट्स अ प्रीटी लाइक डिसेंट क्वालिटी और काफ़ी अर्से तक कायम रहेगा। इसके अलावा किचन के कामों की चीज़ में एक और चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो ये किचन स्केल है। ये इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। बहुत महंगा भी नहीं है एंड इट डज़ व्हाट यू नीड टू डू अ किचन स्केल टू डू। आप इस पर सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो, अप टू 10 kgs ये चीज़ मेजर कर लेता है। मेरा गुजारा नहीं है किचन स्केल के बगैर, क्योंकि मैंने जब रेसिपीज़ फॉलो करनी होती हैं तो आई नीड टू फॉलो थिंग्स टू द स्पून। मुझसे आई बॉल नहीं की जाती चीज़ें, अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। लाइक अगर किसी रेसिपी में लिखा है ना 350 ग्राम टमाटर, तो मुझे 350 ग्राम टमाटर ही डालने में देख के नहीं बता सकती कि 2 टमाटर या 3 टमाटर 350 बनेंगे। सो आई रियली नीड अ स्केल। इसके अलावा गोश्त की जब पैकेट बनाने होते हैं तो आधे किलो का पैकेट मैं आँख से अंदाज़ा नहीं लगा सकती। सो आई डेफिनेटली नीड अ स्केल फॉर दैट। सो ये काफ़ी अच्छा स्केल है। मेरा ख्याल है 8-9 महीने हो गए मुझे ख़रीदे हुए। एक दफ़ा सिर्फ सेल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। एक फ़ीचर इसका मुझे बहुत मज़े का लगता है वो ये कि आप बर्तन इसके ऊपर रख के इसका वेट दोबारा ये वाला बटन टेयर दबा के उसको ज़ीरो पे ले आते हो और फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो आपको एग्जैक्टली उन इंग्रेडिएंट्स का वेट मिल जाएगा। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि बर्तन ऊपर रख के आपको ये होता है कि अच्छा पता नहीं बर्तन का इसमें से वज़न कितना है। सो बर्तन पहले ऊपर रख के आप दोबारा वेट को ज़ीरो कर सकते हो एंड देन यू कैन ऐड वट एवर यू वांट टू ऐड, और ये आपको एग्जैक्ट वेट बता देगा ऑफ द इंग्रेडिएंट्स in the bowl or in the plate, whatever is on top of it. So just a simple thing for the kitchen and I think very useful और बहुत महंगी भी नहीं है। सो अगली चीज़ ये भी किचन के काम की चीज़ है, वो है जनाब ये स्पून ऑर्गेनाइज़र। ये मैंने ख़रीदा था दराज से। इट इज़ रियली गुड क्वालिटी। ओरिजिनली मैंने ख़रीदा था अपने ड्रॉर में मेकअप ब्रशेज़ रखने के लिए। अब ये मेरे किचन में ही इस्तेमाल हो रहा है। इसमें अंदर काफ़ी अंदर खुली जगह है, तो आप इसमें आराम से अपने सालन वाले चम्मच, बड़े चम्मच, छोटे चम्मच, हर तरह के चम्मच इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। अगर आपके ड्रॉर की इतनी डेप्थ है तो फिर ये आपके काम आएगा। ऑब्वियसली अगर ड्रॉर इतना डीप नहीं है तो फिर आपके लिए ये मे बी ज़ाया हो जाए, इसलिए अपने ड्रॉर की मेजरमेंट्स को ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा इसकी मेजरमेंट्स के साथ। बट बहरहाल क्वालिटी में अच्छी चीज़ है, धोना आसान है एंड जस्ट ओवरऑल अ नाइस प्रोडक्ट। अगेन साल सवा साल से मैंने लिया हुआ है
एंड बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पीला या उस तरह का कोई मसला नहीं हुआ. इट्स अ प्रीटी डिसेंट प्रोडक्ट. और अगर आप इस तरह की चीज़ की तलाश में हो तो you can buy it from the link given in the description box. By the way, none of these are affiliate links, they're just normal Daraz links. I'm not earning a single rupee by recommending these products to you, so just to put that out there. So ये जो मैं अगली चीज़ दिखा रही हूँ ये किचन में भी इस्तेमाल हो सकती है और मेकअप ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल हो सकती है. ये हैं जनाब प्लेट ऑर्गेनाइजर्स और ये 150 रुपये का एक मिलता है. एंड अगर आप चाहें तो अलमारी में अगर आपको प्लेट्स इस तरह रखने का शौक़ हो रहा है तो आप प्लेट्स इसमें रख सकते हैं. अगर आपको अपने क्रिस्पर्स के ढक्कन या ऐसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, ढक्कन ऑर्गेनाइज़ करने के काम आ सकता है. मैं पर्सनली इस तरह के जो ये जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं ये किचन में भी यूज़ करती हूँ प्लेट्स के लिए, बट उसके साथ साथ मैं इसमें अपनी आई शैडो पैलेट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं. आप इन सेक्शंस में आराम से अपनी आई शैडो पैलेट्स रख सकते हो और आपको लेकर उनको निकालना भी आसान होता है, वापस रखना भी आसान होता है. एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक हुई भी होती हैं तो नज़र नहीं आती, आँख ओझल पहाड़ ओझल नज़र नहीं आता तो इस्तेमाल भी नहीं होता. तो आई पर्सनली रियली लाइक द आइडिया ऑफ लाइक स्टैंडिंग दीज अप इन समथिंग लाइक दिस. जैसे जो मैंने जाके दुकान से ख़रीदे थे, इचरे की एक दुकान से, वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी थी. दराज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ हो रहे हैं. जिस तरह की पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत अच्छी वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ लगाओ तो लाइक ये वाला थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का लगता है. ये वो है जो मैंने दुकान से जाके ख़रीदा था. तो दराज वाली क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन वज़न उठा रही है, प्लेट्स का भी उठा रही है, आई शैडो पैलेट्स का भी उठा रही है. सो आई रियली लाइक दीज एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड देम इवन फ्रॉम दराज. अच्छा, अब इसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, वो है होम ऑर्गेनाइजेशन या होम मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, घर से रिलेटेड, सफाई सुथराई से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले हम इस क्लोथ हैंगर की बात करेंगे, ठीक है जी. ये जब हम इस घर में नए नए शिफ्ट हुए तो शुरू में तो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो या दरवाज़ों के हैंडल्स के साथ कपड़े डाल जाती थी या अलमारियों के हैंडल्स के साथ डाल जाती थी. एंड ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ वेरी लाइक आइडियल सिचुएशन. फिर मैंने जब स्टैंड्स देखना शुरू किए तो बहुत सारे स्टैंड्स होते हैं, बड़े बड़े स्टैंड्स होते हैं कपड़े हैंग करने वाले. दे टेक अ लॉट ऑफ रूम और रश भी ज़्यादा, गंद ज़्यादा लगता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कम लगती है. सो आई फाइनली फाउंड दीज ऑन दराज और ये शायद 500 रुपये का भी नहीं था, पेयर था. ये 2 थे, मुझे सिर्फ एक चाहिए था. तो फ़िलहाल एक इंस्टॉल्ड है, मैं उसकी क्लिप भी एंटर करूँगी. बट ये दूसरा है जो मेरे पास फालतू पड़ा है. बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है. इस मटेरियल के साथ साथ उन्होंने सारे गिन के बल्कि एक्स्ट्रा भी साथ पेच वगैरह भेजे थे. जो कुछ आपको दीवार में ये लगाने के लिए चाहिए होगा, आपको ड्रिल चाहिए होगी इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ ड्रिल के बाद जो अंदर जो चीज़ डलती है प्लास्टिक की, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, और उसके बाद जो कील चाहिए होता है, ऑल ऑफ दैट वो पैकेज का हिस्सा था फॉर लेस दैन 400 रुपीज़ आई थिंक. बहुत स्टर्डी है. इसके ऊपर आराम से, जैसे मेरी छोटी सी फैमिली है तो आराम से एक दिन अगर वो 3 4 5 जोड़े इस्त्री करके जाती है तो वो तो आराम से आ ही जाते हैं. आई थिंक एक वक्त में इसमें 12-13 जोड़े आ जाते हैं, विच इज़ परफेक्ट लाइक फॉर अ स्मॉल फैमिली लाइक आर्स. और एक कोने में जगह पे टंगा हुआ है, अपनी जगह पे टंगा हुआ है, ज़्यादा जगह नहीं घेरता, लुक्स टाइडी, अच्छी हाइट पे लगा हुआ है एंड कोने पे करके लगा हुआ है. तो इट हैज़ मेड लाइफ लॉट मोर ईजियर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड आई डू रियली लाइक इट एंड आई विल रिकमेंड इट. तो अब जिन नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स की मैं बात करने लगी हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में इन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी हो, लेकिन जिन लोगों को इस किस्म के सोल्यूशंस से लगता है कि उन्हें फ़ायदा हो सकता है, लेट मी टेल यू कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं. द फर्स्ट ऑफ दीज इज़ लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल बेल किस्म की चीज़. मेरे हस्बैंड काफ़ी गीकी से इंसान है, मैं भी किसी दौर में हुआ करती थी, बट वी लाइक ऑलवेज लाइक्ड मेकिंग आवर होम इनटू अ स्मार्ट होम काइंड ऑफ. तो अब ऐसा है कि निचली मंजिल पे सिर्फ एक बेडरूम है और मेरी आंटी उसमें होती हैं, हम ऊपर होते हैं. सो इन केस ऑफ खुदा न खासा एन एमरजेंसी या कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर सो रहे होते हैं, नीचे डोर बेल बजती है बाहर दरवाजे की, एंड और आंटी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अस, इट्स जस्ट इसकी जो एक बेल वाली साइड है वो हमने 3M टेप से आंटी के बेड के साथ लगाई हुई है और ये हमने अपने कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में लगाया हुआ है. एंड थ्रू वट एवर कनेक्शन दे हैव अमंग ईच अदर, जब वो वहाँ से बेल का बटन दबाती हैं तो यहाँ पे हमें बेल बज जाती है. इसका वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो साइड से, बेल की टाइप आई थिंक चेंज कर सकते हो साइड से. इट कम्स इन सो हैंडी. छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इसी तरह आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बूढ़ा है या आपको फील होता है कि लेट्स से आपका कोई होम ऑफिस है और आपको हेल्प बुलाने की ज़रूरत है, PN को बुलाने की ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे को जो कॉफ़ी दे जाए, चाय दे जाए, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ील होती है अपने घर में इस तरह की चीज़ की, आपको लगे कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो इट्स रियली गुड क्वालिटी जहाँ से हमने ख़रीदा था और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. दूसरी जो चीज़ है, अगेन मेरे हाथ में नहीं है सो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं उसके क्लिप ज़रूर एंटर कर दूँगी. दैट इज़ मेकिंग एनी सॉकेट इन योर हाउस अ स्मार्ट सॉकेट.
वो छोटा सा एक डिवाइस है जो आप इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे और उसको अपने अपने जो बटन्स हैं उनके साथ वायरिंग में अटैच करवा दोगे। हमने जिस घर में हम पहले रह रहे थे उसमें हमने बाहर जो गेट की बत्तियों वाला बटन था उसको स्मार्ट किया हुआ था, और अब हमने अपने नीचे टीवी लाउंज वाले एसी को स्मार्ट किया हुआ है। सो व्हाट इट एक्चुअली डज इज़ कि आपके घर का लेट्स से एसी है, जैसे मैंने कहा, उसको वो स्मार्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। आप अपने फ़ोन पे के ऊपर एक ऐप इंस्टॉल करते हो और इस ऐप के थ्रू आप स्केड्यूल कर सकते हो। लेट्स से हम ऊपर होते हैं, आंटी नीचे होती हैं, ठीक है, सारी रात एसी चले तो ज़ाया होता है, सारी रात बंद रहे तो उनके लिए गर्मी हो सकती है। सो हम गर्मियों में क्या करते थे कि मेरे हस्बैंड उस पर स्केड्यूल कर देते थे अपने फ़ोन पे कि 12 बजे से 1 बजे तक चले, 1 बजे से 2 बजे तक बंद हो जाए, इतने से इतने बजे तक। लाइक यू कैन स्केड्यूल थिंग्स, हम ऊपर बैठे उसको ऑन कर सकते हैं, उसको ऑफ़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन कंट्रोल कोई भी तरह का बटन, कोई भी तरह की चीज़ सिटिंग इन योर ओन बेडरूम। जहाँ हम इससे पहले रह रहे थे वहाँ की जो गेट के ऊपर लगे हुए बत्तियाँ होती हैं उनको मेरे हस्बैंड ने स्मार्ट उस पर स्विच लगाया हुआ था एंड स्केड्यूल किया हुआ था कि सुबह फजर के वक्त बंद हो जाएं वो बत्तियाँ खुद ही ऑटोमेटिकली, और मगरिब के वक्त ऑन हो जाएं। एसी का आता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है 2500 का, लेकिन जो ये आम बटनों के लिए आता है वो 900 तक का आ जाता है। इफ़ यू थिंक दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज़ हेल्पफुल टू यू, आपको उससे फ़ायदा हो सकता है अपने घर के किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आई डू हाईली रिकमेंड दैम। आई थिंक दे आर सो जीनियस एंड आई रियली लाइक दैम। अच्छा, अब इसके बाद घर की चीज़ों में एक और छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल ये LED लाइट है, नाइट लाइट है ये। मिनीसो से मिलती हैं, बहुत सारी रिचार्जेबल होती हैं, क्वालिटी में इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, पर इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। ये आई थिंक सिर्फ 70 रुपये की मिलती है, सो इट्स वेरी चीप, और बस आप किसी भी स्विच में इसको लगा दो तो ये ऑन हो जाती है। हाँ, आपको बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस कैन बी वेरी हैंडी, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। लाइक हाथ में पकड़ के इतना हल्का है कि थोड़ा सा वो चीप लगता है, लेकिन इट्स वर्किंग, काम कर रहा है जो इसको करना है, एंड बहुत सस्ता है। सो आई डू रेकमेंड इट। लाइक अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ चाहिए एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन मिनीसो वाला, तो गेट दिस वन, इट इज़ डूइंग द जॉब परफेक्टली। इसके अलावा फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उनको मेंशन करना चाहूँगी, उनके लिंक्स भी नीचे एंटर करूँगी। एक तो हमने ख़रीदे थे पिछले घर में रहते हुए स्ट्रेचेबल सोफ़ा कवर्स, वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से बनाए हुए हैं, डबल सीटर के लिए, ट्रिपल सीटर के लिए और सिंगल सीटर के लिए। वो डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने सोफ़े के जो पोशिश है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेची से मटेरियल के कुछ कवर्स बने हुए हैं जो आप अपनी मर्ज़ी का पसंद का कलर लेके सोफ़े पे चढ़ा सकते हो। बी वेरी कि उसमें जो डार्क कलर्स हैं वो रंग छोड़ते हैं, सो उसको 1-2 दफ़ा धो लें उसका रंग, ताकि निकल जाए, ताकि क्योंकि अगर वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते तो अगर बच्चा पानी गिरा दे तो वो रंग जो है नीचे सोफ़े के कलर पे जा सकता है। सो आई वुड गेट लाइटर कलर्स एंड आई वुड वॉश दैम अ फ्यू टाइम्स बिफोर पुटिंग द कवर ऑन। और अगर आप नीचे वाटरप्रूफ शीट पे जा सको तो क्या ही बात है। बट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने सोफ़ों के ओरिजिनल कलर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो हमने ख़रीदी थी और हमें काफ़ी यूज़फुल रही। शाल बहुत छोटी थी जब हम उस घर में थे और वो किसी और का घर था, किसी और का फर्नीचर था, तो हम उसको प्रोटेक्ट रखना चाहते थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना अर्सा वहाँ पे रहे हैं एंड हमने उनके सोफ़े ख़राब नहीं किए, इवन दो वी हैड अ रियली स्मॉल किड। सो दैट इज़ रियली लाइक इट इज़ कन्वीनियंट एंड आई वुड रेकमेंड दैम। लेकिन हम वहाँ लगे छोड़ आए थे, इसलिए ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैम। मैं लिंक नीचे छोड़ दूँगी अलबत्ता। इसके बाद 2 चीज़ें रिलैक्सेट की हमने ख़रीदी थी दराज से। रिलैक्सेट का अपना जो दराज मॉल पे उनका स्टोर है वहाँ से ख़रीदी थी। वो उनमें से एक जो मेरी बेटी का बीन बैग है जिसमें बैठ के वो कार्टून्स देखती है, बहुत कंफर्टेबली बैठती है, इट्स परफेक्ट फॉर अ किड्स हाइट और बहुत अच्छी क्वालिटी का बीन बैग है। एक वो मैं रेकमेंड करूँगी। दूसरा रिलैक्सेट के स्टोर से हमने अपने वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर्स ख़रीदे थे, वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। क्वीन साइज़ के लिए जो ख़रीदा था दैट फिट परफेक्टली ऑन द क्वीन साइज़ बेड, जो हमने किंग साइज़ के लिए ख़रीदा था वो किंग साइज़ के लिए परफेक्ट था। साइज़ का कोई इशू नहीं है, वाटरप्रूफ वाकई में है, आपका मैट्रेस ख़राब नहीं होता। बेडशीट के नीचे बिछाने के लिए इलास्टिक वाटरप्रूफ शीट है वो, और एक दफ़ा आप उसको लगा दो तो इट्स स्नगल्ड अप नाइसली विद द मैट्रेस और फिर हिलती नहीं है बिल्कुल भी। सो इट्स नॉट टू लूज़ नॉट टू टाइट, आराम से चढ़ जाती है और वाकई पानी को मैट्रेस तक नहीं जान देती। सो रिलैक्सेट के ये दोनों प्रोडक्ट्स मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। इसी तरह एक और दराज मॉल का स्टोर जिसके सारे ही प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करूँगी वो है अपोलो स्टोर। अपोलो स्टोर पे लाइक मैंने अपनी बेटी के लिए स्टूल ख़रीदा हुआ है वहाँ से, छोटी चेयर ख़रीदी हुई है वहाँ से, उसका लाइक एक्टिविटी टेबल वहाँ से ख़रीदा हुआ है। मेरे
घर में जो वेजिटेबल रैक है वो अपोलो का है, बेतहाशा क्रिस्पर्स, फूड क्रिस्पर्स अपोलो के हैं, ट्रेज़ अपोलो के यूज़ करती हूँ मैं, कुछ वाटर बॉटल्स अपोलो की हैं मेरे घर में। लाइक अपोलो स्टोर पे दुनिया जहान के आइटम्स हैं, मैं उनके स्टोर का लिंक नीचे डाल दूँगी, आप एक्सप्लोर करें। आप अपोलो स्टोर की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग वेबसाइट से ऑर्डर करने में तरह तरह की वेबसाइट्स पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालने से झिझकते हैं और उससे कतराते हैं। तो अगर आप दराज से ही ख़रीदना चाहते हैं, एक ही जगह अकाउंट रखना चाहते हैं, तो दराज से आप अपोलो स्टोर की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। शिपिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन लाइक अपोलो स्टोर की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ और मैं अक्सर ख़रीदती रहती हूँ। सो आई डू हाईली रिकमेंड यू चेक आउट देयर पेज ऑन द दराज मॉल। इसके बाद जो अगली चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी, अगेन मेरे हाथ में नहीं है, ज़ाहिर है घर की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उस तरह से मैं हाथ में उठा उठा के नहीं दिखा सकती। कपड़े इस्त्री करने वाला स्टैंड भी स्पेयर पड़ा था तो मैंने दिखा दिया, बट इनकी भी मैं पिक्चर्स ऐड कर दूँगी। ये दरवाजे के नीचे लगने वाली रबर्स हैं। सो सर्दियों में या गर्मियों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ड्राफ्ट हवा का अंदर आ रहा होता है बाहर से गर्मी का, वो एसी को इफेक्टिव नहीं रहने देता। इसी तरह सर्दियों में अगर अंदर हीटर चल रहा है तो बाहर से जो ठंड आ रही होती है वो आपके टेम्परेचर को उतना अच्छा मेंटेन नहीं रख सकती। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। रबड़ का बना हुआ छोटा सा फ्लैप होता है जो आप अपने दरवाज़ों के नीचे लगा देते हो। ना सिर्फ ये हवा के ड्राफ्ट को रोक लेते हैं कि हवा ना अंदर आए ना बाहर जाए और आप टेम्परेचर अच्छा सा मेंटेन कर सको, बट उसके साथ साथ बग्स, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें जो मच्छर वगैरह नीचे से दरवाज़ों के नीचे से आराम से अंदर घुस आते हैं। हमारे घर में तो यहाँ पे जब तक वो नहीं लगे हुए थे तो इवन छोटे छोटे टैडपोल्स, फ्रॉग्स छोटे छोटे, वो भी अंदर आ जाते थे कभी कभी। सो ये अगर आप छोटा सा रबड़ है या आप लगा लो दरवाजे के नीचे, ऐसी चीज़ है कि एक तो सस्ती है और दूसरा ये कि आपको समझ नहीं आती, आप ऐसी चीज़ ढूंढना भी चाहो तो समझ नहीं आती कि ये हम किस तरह के स्टोर पे जाके फ़िज़िकली ख़रीदें। तो एटलीस्ट मुझे तो समझ नहीं आती। तो दराज इज़ दी परफेक्ट प्लेस कि आप घर बैठे बैठे ऐसी चीज़ ऑर्डर कर दो। सो वो छोटे छोटे रबड़ के पैड्स हैं, उनके लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगी, यू कैन बाय दोज, वो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा जी, सो अब मैं जस्ट नेक्स्ट चीज़ को रेकमेंड करने जा रही हूँ। इसका रिव्यू इतना हाईली रिक्वेस्टेड था, ये मैंने अपनी स्टोरीज़ पे शेयर किया था कुछ दिनों पहले, एंड बहुत लोगों ने इसका रिव्यू, इसका लिंक रिक्वेस्ट किया था, एंड आई वाज लाइक कि मैं इसको टेस्ट आउट करूँगी फिर मैं इसका रिव्यू दूँगी। आई हैव टू मेंशन दिस न्यू मॉप बकेट जो मैंने दराज से ख़रीदी है। सो इससे पहले मैं एक बकेट यूज़ कर रही थी, वो मेरी हाउस हेल्प ने तोड़ दी। वो वाली थी, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, जो गोल सा जिसका वो मैकेनिज़्म होता है और आप अंदर उसको स्पिन करते हो, ड्राई हो जाती है, फिर आप उससे मॉपिंग कर लेते हो। यू नो, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके काफ़ी सारे मसले थे। एक तो ऑब्वियसली वो टूट गया, दूसरा ये कि उसकी जो बकेट थी वो हमेशा पूरी तरह से सूखती नहीं थी, क्योंकि उसकी जो साइड पे रब वो लगा हुआ था, जो भी उसका बॉर्डर बना हुआ था, दैट डिडंट लेट ऑल द वाटर कम आउट। तो वो एक मसला था। उसके अलावा जो वो उस तरह का मॉप है जो गोल वाला होता है, वो एक प्लास्टिक की हार्ड चीज़ के साथ अटैच हुआ होता है। सो उसको धोना एक अजाब होता है। लाइक या तो आप उसको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दें और वॉशिंग मशीन का बेड़ा गर्क करते रहें, और हाथ से अगर आप उसको धो लें तो उसको निचोड़ना एक अजाब है, क्योंकि वो लाइक इट्स जस्ट जो उसके ब्रिसल्स हैं, जो उसके लाइक फाइबर्स थे उस वाले मॉप के, इट वाज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। दूसरा ये कि उसका पानी जो निचोड़ने में और उसमें इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती थी। तो आई फाउंड दिस वन, वो जब टूट गया, मुझे नया ख़रीदना था, तो मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट हो, और मैंने दराज से ये वाला देखा। आई फाउंड अ लिंक जिनके रिव्यूज़ मुझे मुनासिब लग रहे थे, तो आई गॉट दिस वन। एंड इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना फ़िलहाल वो कम है। मेरे घर आजकल हाउस हेल्प नहीं है और मेरी ज़िंदगी आसान हुई भी है। सो सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका ये जो ऊपर वाला फ्लैप है ये उतर जाता है। सो अगर आप टाँकी लगा चुके हैं और गंदा था कपड़ा बहुत ज़्यादा, ये वाली चीज़ पे भी ज़ाहिर है थोड़ी थोड़ी मिट्टी कीचड़ लग गया है, तो ये आराम से धुल जाएगा अलग होके। उसके अलावा इसके अंदर से आराम से, एक तो ये कि नीचे वॉल्व्स लगे हुए हैं, सो आप सारा पानी पहले तो यहाँ से बहा लोगे, और जो पानी अंदर फिर भी बच जाता है ड्यू टू द एंगल्स और वट एवर, वो आप आराम से इसको उल्टा करके निकाल सकते हो। एंड देन व्हाट आई टिपिकली लाइक टू डू इज़ कि एक दफ़ा मैंने सारा गंदा पानी इसमें से निकाल दिया है, तो फिर मैं नीचे से वॉल्व खोल के इसको सिंक में रख के खंगालती रहती हूँ, लाइक इसके ऊपर पानी डालती रहती हूँ, एंड वो अच्छे तरीके से पूरी तरीके से ये बकेट साफ़ हो जाती है। फिर मैं इसको सूखने के लिए रख देती हूँ दोनों चीज़ों को। सो कोई नमी नहीं अंदर रहती, कोई गंद नहीं बनता, कोई फंगस बनने का, कोई मच्छर बनने का, इस तरह का कोई चांस नहीं रहता। बकेट को धोना बहुत ज़्यादा आसान है, साफ़ करके रखना बहुत ज़्यादा आसान है। जो इसका लाइक गीला करने का या सुखाने का मैकेनिज़्म है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस एज़ वेल। कपड़ा वाकई इनफ सूख जाता है कि जब आप टाँकी लगाओ तो फ्लोर बिल्कुल गीला ही ना हो जाए। एंड आई रियली लाइक दी बकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो इसका मॉप है वो भी बहुत अच्छा है। लाइक इसका ये फ्लैट माइक्रोफाइबर हेड वाला मॉप है।
सबसे पहली दफ़ा तो जब मैंने यूज़ किया तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यहाँ ये वेलक्रो लगी हुई है। तो मैंने ये वेलक्रो पे चिपकाया और मैंने इसको घुसाने की कोशिश करनी शुरू कर दी इन द बकेट। लेकिन हर दफ़ा जब भी मैं घुसाती थी तो वेलक्रो साइड से उतर जाती थी एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या बात हुई, वो चल नहीं रहा था काम। देन आई फिगर्ड आउट कि निकम्मी इट एक्चुअली कम्स आउट लाइक दिस इन अ फ्लैप, और फिर ये पीछे सिलाइयाँ बनी हुई हैं थोड़ी सी, जिनसे आपने कपड़ा इस पर चढ़ा देना है एंड देन यू लॉक इट बैक इन, और फिर जब आप उसको अंदर इंसर्ट करते हो तो बिल्कुल भी ये कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है। फिर दूसरी बात, इसको रिमूव करना बेतहाशा आसान है। रिमूव करके, क्योंकि इट्स अ फ्लैट फैब्रिक, तो चाहो तो इसको वॉशर में डाल दो, चाहे तो उसको हाथ से धो लो। लाइक हाथ से धोना बहुत आसान है। मैंने कपड़े धोने वाला जो साबुन मिलता है वो रखा हुआ है, वो ये जब भी फारिग होता है मैं फटाफट इस पर 2 दफ़ा साबुन लगाती हूँ। इसको निचोड़ना बहुत आसान है, इसको सूखने के लिए डाल देती हूँ। पतली सी चीज़ है, माइक्रोफाइबर है, इस वजह से गंद को बहुत अच्छा साफ़ कर, लाइक जिस दिन मैं टाँकी लगा लूँ मेरे फ्लोर्स चम कर रहे होते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द बकेट, क्वालिटी ऑफ द हैंडल, क्वालिटी 360 डिग्री रोटेट करता है, तो जितनी अच्छी से सफाई वैसे हो जाती है कि इट कैन रीच एवरी सिंगल कॉर्नर, सोफ़ों के नीचे तक या आपके टेबल्स के नीचे तक आराम से चला जाता है। तो लाइक इट रियली थॉरोली क्लीन्स द हाउस, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बहुत अरसे में इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन माई हाउस जो मैंने की है। 2500 रुपये की ये बकेट है, सो मच बेटर एंड सच एन इम्प्रूव डिज़ाइन ओवर दी। इससे पहले जो बकेट्स मिलती थी जो गोल वाले जिनके हेड्स होते थे, इट्स सच एन इम्प्रूव डिज़ाइन ओवर दैट एंड आई कैन नॉट रिकमेंड दीज हाईली इनफ। एक बात मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में हाउस हेल्प काम करती है, आप खुद काम नहीं करते, तो इनको उसके हवाले ना करें, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें ख़राब कर देते हैं। और वो जिस तरह कन्वीनियंट फील करते हैं वाइपर पे चढ़ा के या अपने उससे टाँकी से या जैसे भी बैठ के लगाना, वो जैसे भी कन्वीनियंट फील करते हैं उनको करने दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हर 2 महीने बाद ये नया लेना तो बेशक कर लें। ख़ुद हम इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। पिछली बकेट भी मेरी हाउस हेल्प के हाथों ही टूटी थी, ख़राब हुई थी, उसका हैंडल भी टूट गया था और बकेट के अंदर भी मैकेनिज़्म टूट गया था। सो वो दे आर लिटिल हार्श, जल्दी में काम कर रहे होते हैं। यू नो हाउ यू आर यूजिंग योर प्रोडक्ट। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि ये आप अपने यूज़ के लिए, लाइक एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, मेरे घर में अगर काम वाली चली जाती है उस सिचुएशन के लिए आप ऐसी बकेट लेके अपने घर में रखें। अगर आपका घर काम वालियों के हाथ पे चलता है सारा का सारा थ्रू आउट ऑल डे एवरी डे, आपको कभी खुद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मे बी आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ रियली ये आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए है। एंड अगर आप ले लेंगे ऑनेस्टली आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दिस मेक्स लाइफ सो मच ईजियर। और मैं आराम से एक दिन बीच में स्किप कर लेती हूँ बिकॉज़ आई लाइक फील कि मेरा फ्लोर थॉरली क्लीन हो रहा है विद दिस। एंड इस दफ़ा हाउस हेल्प के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी पिछली दफ़ा हुई थी व्हेन आई डिडंट हैव इट। सो या दैट वाज सो मच टू से ऑन दिस बकेट, बट आई डू रियली लाइक इट। ये मेरे कलेक्शन में होम क्लीनिंग कलेक्शन में एक नई चीज़ है एंड आई कैन नॉट रेव अबाउट इट हाईली इनफ। तो जनाब, आखिरी जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ, ये यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर्स या किसी ऐसे शख्स के लिए जिसको माइक की ज़रूरत है उसके लिए है डेफिनेटली। दिस इज़ अ बोया माइक। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, किसी ने मंगा के रखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा चलता है। हालांकि आईफोन का अपना जो माइक्रोफोन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आप जब आप फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो इधर उधर के इन्वायरमेंट से भी बहुत आवाज़ें पिक करता है। और हम क्योंकि वहाँ मेन रोड पे रहते थे DHA में, तो सारी आवाज़ें बाहर गाड़ियों की, एम्बुलेंसेस की मुझसे ज़्यादा तेज़ आ रही होती थी। सो दैट्स व्हेन आई इन्वेस्टेड इन अ माइक। और ये 1800 रुपये का माइक है। माइक्स बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। जो मेरे पास चाइना में माइक पड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा वाला और बहुत महंगा वाला माइक था। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहती थी, अंडर 2000 मैंने ये लिया था एंड आई वाज सो हैप्पी विद द क्वालिटी। एक तो इसकी तार इतनी लंबी है, चाहे आप दूसरे कमरे में खड़े होकर फिल्म कर रहे हो, आप लाइक इसकी तार काफ़ी ज़्यादा लंबी है एंड यू कैन लाइक यूज़ इट बड़े आराम से। दूसरा ये कि इसकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बड़ी क्रिस्प आवाज़ आती थी इससे। इधर उधर वाली जो इन्वायरमेंट का नॉइज़ होता है वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो गया था मेरी वीडियोस में। उसके बाद जब मेरी बहन अमेरिका से आ रही थी तो मैंने रिसेंटली एक और इससे भी अच्छा माइक मंगा लिया था अमेज़ॉन से। सो इसलिए अब मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मैंने लाइक आई एम व्लॉगिंग, आई एम मूविंग अराउंड एंड आई वॉन्ट समथिंग विद लाइक लंबी तार, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं यूज़ करूँ तो देयर इज़ अ क्रिस्पनेस अबाउट इट्स क्वालिटी, इट्स वॉइस क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगती है। लाइक अफोर्डेबल माइक्स में इट्स अ रियली गुड क्वालिटी माइक। So yeah guys, that is it for my Daraz favorites. I really hope you guys enjoyed it. हम इसको एक सीरीज़ बना सकते हैं फ्यूचर में। मैं जब दराज की चीज़ें ट्राई करूँगी और मुझे अच्छी लगेंगी, I'll keep noting them down and I will keep sharing this in a series.
अब आपकी बारी है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक्स देने हैं उन दराज आइटम्स के जो आपने मंगाए दराज से और आपको बहुत अच्छे लगे। व्हाट आर योर दराज फेवरेट्स? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो सारी चीज़ें मंगाऊं और मंगा के इंजॉय करूं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो पार्ट 2 ऑफ इट, दैट विल बी ऑल अबाउट लाइक द टिप्स to buy wisely from Daraz, so please do not forget to give this video a big thumbs up and subscribe if you're not subscribed already। जाने से पहले चैनल की बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।